10 विषय हिंदी व्याकरण में पद परिचय का रिवीजन करवा रहे थे। तो पद परिचय, पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं और पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, कारक, वचन आदि के बारे में जानकारी देना। जैसे मैं सफेद कपड़े पहनता हूं, इसमें यदि रहेगा जो सभी शब्द का या रंगीन शब्द का या रेखांकित शब्द का पद परिचय दे, तो मैं का अगर रहेगा पद परिचय देने के लिए, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सर्वनाम में क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो गया? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और वचन में क्या हो गया? मैं एक वचन हो गया। मैं सफेद कपड़ा पहनता हूं, तो जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, तो मैं कर्ता कारक हो गया। अब पहनता हूं इसीलिए पुल्लिंग हो गया। इस प्रकार ये सब देना सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, एक वचन, कर्ता कारक, पुल्लिंग, ये जो है इसका पद परिचय हो गया। सफेद का अगर कहेगा पद परिचय लिखने के लिए, तो विशेषण में कौन विशेषण हो गया? तो गुणवाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया और बहुवचन हो गया। क्योंकि सफेद कपड़े, कपड़ा नहीं है, कपड़े है, तो विशेष कपड़े हो गया। और कपड़े का अगर कहेगा तो संज्ञा में जातिवाचक हो गया, पुल्लिंग हो गया, बहुवचन हो गया, कर्मकारक हो गया। अब पहनता हूं ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इस सब के बारे में जानकारी हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, लिंग, वचन ये पद परिचय पढ़ाने के क्रम में पढ़ा दिए थे। और क्लास 1-2 से लेकर 8 तक जो है सभी बच्चे प्रत्येक क्लास में ये पढ़ते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत होगा तो प्रश्न करने पर पुनः समझाया जाएगा। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ हो, क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो या क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म की अपेक्षा न हो, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर कपड़े कर्म है। मैं सफेद कपड़ा पहनता हूं, क्या पहनता हूं? तो कपड़े, तो कपड़े कर्म हो गया। क्या लगाकर? प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो गया और नहीं मिलता है तो अकर्मक हुआ। तो पहनता हूं सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच, पुल्लिंग, एक वचन, ये सब पहनता हूं का पद परिचय हो गया। सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, इसमें अगर रहेगा सरोवर में, इसका पद परिचय लिखने के लिए, तो सरोवर में संज्ञा, सरोवर कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। उसके बाद कहेगा कमल पुष्प, तो संज्ञा हो गया। अगर पुष्प रहता तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन कमल पुष्प, कमल का फूल, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग हो गया, बहुवचन हो गया। खिल रहे हैं, खिलना क्रिया हो गया। सकर्मक, क्या खिल रहे हैं? कमल पुष्प। क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, अभी अभी बताए हैं। बहुवचन, खिल रहे हैं, रहा है नहीं है, रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रकार पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, लिंग, वचन, इन सब की आवश्यकताएं होती है। इसीलिए इस सब को एक बार दिमाग में रखना है। जैसे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सर्वनाम
6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये सब इसी प्रकार सभी का जो है टाइप लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन में एक वचन, बहुवचन, कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी का अलग अलग चिन्ह है, जिसको परसक या विभक्ति भी कहते हैं। अभी 5 प्रकार के हैं। इन सबों को एक बार पढ़ के तब हम यदि पद परिचय लिखेंगे तो सही सही प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और नंबर भी हमें पूरा मिलेगा। इस प्रकार पद परिचय का रिवीजन के क्रम में दोबारा समझा दिए हैं, फिर भी दिक्कत होगा तो समझाएं।